मेरे गुरुदेव महाराज जी की जय हो। जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में हनुमान जी की 11 दिन की पूजा का संकल्प कैसे लें, 11 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प कैसे लें, उसकी क्या विधि है। चलिए आज हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह अगर आप ये संकल्प लेना चाहते हैं तो किस विधि से लें, है ना, और क्या तरीका है। लेकिन उससे पहले भी मैं ये बात बोलूँगी कि संकल्प लेने से पहले जब तक आप उनसे दिल से ना जुड़ रहे हों, आपको यह विश्वास ना हो कि हाँ, ये संकल्प लेने के बाद मेरी ज़िंदगी में सुधार आएगा, मेरी कायाकल्प हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे, तभी आप तभी आप हनुमान चालीसा का संकल्प लें, अन्यथा बिल्कुल ना लें। क्योंकि जब तक आप हनुमान जी से जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, उनके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी, तो आप कोई भी चालीसा कर लीजिए, आपकी वो चालीसा सिद्ध नहीं होगी, है ना। हनुमान जी भी प्रसन्न नहीं होंगे या कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होता जब तक आप उनसे दिल से नहीं जुड़े होते हैं। बहुत से लोगों का कहना होता है कि वो हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती है, और उन्होंने बहुत बार पढ़ के देख लिया है फिर भी हनुमान जी ने उनकी नहीं सुनी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। बात है आपके मन में उनके प्रति कितनी सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव था आपके मन में। आप उनको आजमाने के लिए ये सब अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। जब आप ये सोच के करते ना कि हाँ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा है और मैंने 11 दिन का संकल्प लिया है। वैसे तो 11 दिन का संकल्प लेने वाले व्यक्ति की कभी भी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती, ये मेरा दावा है। अगर मे भी फिर भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ही की भूल है कि आपने वो पूरी श्रद्धा से नहीं किया था। शायद आपने आजमाइश के लिए वो संकल्प लिया होगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि हनुमान चालीसा 11 दिन का संकल्प कैसे लिया जाता है, उसके बारे में। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो आपको विशेष नियमों के साथ हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किस विधि से हनुमान जी की पूजा चालीसा का पाठ करेंगे और जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि निश्चित ही विधि पूर्वक अगर आपने पूजा पाठ कर लिया ना, तो आपकी हर इच्छा पूरी होती ही होती है, ये मेरा दावा है। आगे बात करते हैं कि हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मुझे जो सर्दी खांसी हो गया है। यदि हनुमान चालीसा संकल्प विधि अनुसार पालन किया जाए ना, तो साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन ध्यान रखिए, संकल्प पूरी होनी चाहिए, है ना। मनोकामना पूर्ति के बाद कोई लोग संकल्प पूरी नहीं करते। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा संकल्प कैसे करें। यह नियम है कि किसी भी मंगलवार या शनिवार को आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंगलवार का दिन चुनते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए, सुबह या शाम जो समय आपको अनुकूल हो उसी समय हनुमान जी की पूजा और पाठ करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग सुबह की पूजा करने में कंफर्ट होते हैं तो वो सुबह की करेंगे, और जिनको शाम की पूजा करने में कंफर्ट होते हैं वो शाम को करेंगे। जैसे मैं हूँ तो मैं तो हमेशा शाम को ही करती हूँ, सुबह मुझे टाइम ही नहीं मिलता इतना, बहुत भागम भाग हो जाती है, तो वो भागम भाग वाला पूजा पाठ मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं शाम को तसल्ली से पूजा करती हूँ, है ना। तो मंगलवार का दिन चुनेंगे, और आप है ना, जैसे सुबह उठ रहे हैं तो सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर आपको स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद आप पाठ करने बैठेंगे अगर आप सुबह की पूजा कर रहे हैं तो। और अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे के पहले पाठ कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए समय एक ही होना चाहिए। वैसे देखिए, समय का कोई शाम के ना 10 बजे से पहले आपको 4 बजे से लेके 10 बजे के बीच बीच में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा वैसे शाम को ही सिद्ध होती है, तो है ना, आप है ना शाम को, वैसे तो 7 बजे अगर नहीं है फिर भी मैं बताती हूँ, हार्डली 10 बजे के अंदर अंदर आपको शाम की पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप शाम को 7 बजे बैठे हैं तो कल आप शाम को 8 बजे बैठेंगे, फिर शाम को 9 बजे बैठेंगे। नहीं, आप एक निश्चित कर लीजिए कि आप इस टाइम पे फ्री रहते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होती है आपके पास, तो आप उसी टाइम का संकल्प लें। और आप 8 बजे बैठ रहे हैं तो दूसरे दिन भी आप 8 बजे ही बैठेंगे, है ना। और अगर आप 7 बजे बैठ रहे हैं तो दूसरे दिन भी आप 7 बजे बैठेंगे। दूसरे दिन क्या, आप 11 दिन तक 7 बजे ही बैठेंगे। और सुबह अगर आपने 7 बजे 6 बजे का संकल्प लिया है तो आपको अगले दिन और अगले 11 दिन तक आपको सुबह 7 बजे ही बैठना है, ठीक है ना। और दूसरा नियम क्या है, आपकी आसन एक ही होना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले
आप कोई भी कपड़ा या आसन लेकर बैठते हैं ना, तो ये गलत हो जाता है। आपका आसन एक ही होना चाहिए और ध्यान रखेंगे कि जब तक आपके 11 दिन का संकल्प पूरा नहीं होता, उस आसन को कोई और यूज़ ना करे, है ना। जब आप संकल्प ले रहे हैं तो वो आसन आपका है, आपकी सारी ऊर्जा उस आसन में है, तो वो आप अपना आसन किसी और को नहीं देंगे। अगर किसी और को बैठना है पूजा में तो आप वो कुछ और कपड़ा बिछा कर बैठ सकते हैं। और तीसरा नियम क्या है कि जो भी आप आसन लेंगे वो ऊन का होगा, कंबल टाइप का आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और वो लाल कलर का होना चाहिए। आप काला कोई और कलर का आप यूज़ बिल्कुल भी ना करें, है ना। हनुमान जी की पूजा में लाल कलर के रंग का बहुत बड़ा महत्व है, उन्हें लाल कलर बहुत पसंद है, तो आप लाल कलर का आसन बिछाएंगे। और साथ ही आपको भी खुद लाल कलर के वस्त्र पहनने होंगे। आपने सोचा वाइट, पिंक, ब्लू, है ना, ब्लैक तो कभी भूलकर पहन कर मत बैठना। आप हनुमान जी की पूजा में लाल वस्त्र का ही उपयोग करें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑरेंज कलर का भी वस्त्र पहन सकते हैं, या आप चुन्नी भी अपने ऊपर डाल सकते हैं लाल कलर की, है ना। लेकिन भूल कर भी ये कलर आपको नहीं पहनना है, सिर्फ लाल कलर, ऑरेंज कलर, ये मिलते जुलते कलर आप पहन सकते हैं। और जिस दिन आप ये संकल्प कर रहे हैं ना, उस दिन आप मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करेंगे और नहीं करेंगे, और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। आपका 11 दिन आप लगातार पढ़ेंगे तो उस दिन आप बाकी के दिनों में आपको ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है। और उसके बाद क्या करते हैं, इन नियमों का 11 दिन की आप पूजा का पाठ का संकल्प लेते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। अब बात करते हैं हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा पाठ विधि। इसके लिए आपके सामने हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए, जिसके सामने आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करेंगे। उसके बाद आप चमेली का तेल का दीपक जलाएंगे, हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो हनुमान जी की पूजा जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने चमेली के तेल के दिया प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर देती हूँ, यहाँ बहुत अच्छी टिप्स आपको दे रही हूँ कि आप जब किसी मनोकामना के लिए हनुमान जी के संकल्प लिया है चालीसा का, तो आप यहाँ आटे के दीपक का प्रयोग करें, आपकी इससे बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होगी। आप एक आटे का दीपक बनाइए, है ना, पहले से बना के रखिए, थोड़ा सा वो सूख जाएगा, टाइट हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें चौमुखी दीपक जलाएंगे, यानी 4 बातियों का दीपक, और उसमें आप चमेली का तिल डालेंगे। उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर हनुमान जी का लगा हुआ, है ना। अगर आप और स्त्री हैं तो आप, है ना, उनको टच मत कीजिएगा, आप वो सिंदूर आप दीपक में डाल सकते हैं। और आप पुरुष हैं तो चमेली के तेल में हनुमान जी का सिंदूर मिला के आप उनका तिलक कर सकते हैं। तो आप ख़ास तौर पे मैं लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, तो आप उसमें तेल में आप हनुमान जी का सिंदूर डाल सकते हैं, है ना। और 2 लौंग जरूर डालिएगा उस दीपक में, चमेली के तेल में। और चौमुखी दीपक जलाकर आप अपनी मनोकामना अगर हनुमान जी से कहेंगे ना, तो आपकी वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। और उस दीपक को जलाएं जब तक आपकी चालीसा कंप्लीट नहीं होती हो और हनुमान जी की आरती नहीं होती, तब तक वो दीपक जलना चाहिए। उसके बाद एक तांबे का कलश भरकर रखेंगे हनुमान जी के सामने, क्योंकि यह कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। इस कलश में गंगा जल भी भर सकते हैं या तो शुद्ध जल भी भर सकते हैं, आप दोनों ही कीजिएगा। आप तांबे का गंगा वो लोटा लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले आप गंगा जल डालेंगे, उसके बाद उसको पानी से भरेंगे, तो वो पानी और भी पवित्र और शुद्ध हो जाता है। और इसमें एक तुलसी दल भी आप पत्ता डाल सकते हैं। और हनुमान जी को भोग के लिए आप गुड़ रख सकते हैं, गुड़ सबसे बेस्ट है ना। चना है नहीं है ना, आप ना भुजे हुए चने में नमक, हल्का सा नमक होता ही है, तो आप क्योंकि नमक में डाल के बहुत से लोग भूनते भी हैं ना, तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ गुड़ लेंगे और उसके ऊपर तुलसी दल ज़रूर रखेंगे, तुलसी का एक पत्ता ज़रूर रखेंगे, है ना। और उसमें आप 5 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं कलश में, क्योंकि कलश को खाली कभी भी नहीं रखते, है ना। तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं आप, और 5 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं। और कुछ मीठा अगर आप डालना चाहें तो थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं, या थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर भी डाल सकते हैं कलश के अंदर। कलश के ऊपर एक प्लेट या पात्र रख दीजिए जिससे कि वह पानी ढक जाए, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। उस कलश को आप खाली खुला नहीं छोड़ेंगे, है ना, और उसको ढक के रख देंगे। और एक और पात्र में आप, तांबे का पात्र हो, छोटा सा गिलास हो या कटोरी हो, उसमें भी आप पानी भर के रखेंगे अलग से थोड़ा सा। आपको एक जो भर के रखना है वो आपको बाईं तरफ रखना है,
कलश, और एक जो आप जो जिसे आप पूजा के बाद उठाएंगे वो आप दाईं तरफ रखेंगे, और उस कटोरी को ऐसी पोजीशन में रखिएगा कि वो आपके मुंह मुंह के बिल्कुल बराबर हो, क्योंकि आप जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान जी की स्तुति करेंगे, जो भी आप मंत्र वगैरह पढ़ेंगे, तो वो हनुमान चालीसा की पूरी शक्ति उस पानी के अंदर आएगी, उस पूरी ऊर्जा उसके अंदर आएगी। तो उसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ, है ना। और अब हनुमान जी के सामने आपकी जो भी कामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें, और उससे पहले आपको पानी हाथ में लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, है ना, और किस कामना के लिए आप ये हनुमान चालीसा करने का संकल्प ले रहे हैं वो हनुमान जी के समक्ष बोलेंगे, और वो पानी ज़मीन पर छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहले आप अगर हनुमान राम जी का 108 बार स्मरण करेंगे, उनका नाम जाप करेंगे, और उसको करने के बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और आपकी कामना इस बार पूरी होनी ही होनी है, ये मेरा दावा है, ये मैं गारंटी लेती हूँ, है ना। तो आपको हनुमान चालीसा शुरुआत करने से पहले हनुमान जी का 108 बार नाम लेना ही लेना है। उसके बाद हनुमान चालीसा पाठ करना है। उसके बाद फिर फिर राम जी का नाम लेना है 108 बार, 51 बार, 21 बार, जो भी आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद फिर आप राम जी की आरती करेंगे, फिर हनुमान जी की आरती करेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात मेंशन करना भूल गई कि हनुमान चालीसा स्टार्ट करने से पहले आपको गणेश वंदना ज़रूर करनी है, गणेश जी की आरती ज़रूर करनी है, उनका नाम ज़रूर लेना है, उनसे आपको परमिशन लेनी है, क्योंकि वो निर्विघ्न आपके हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होने में आपकी सहायता करेंगे, है ना। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, और फिर आप देखिए कि आपकी मनोकामना पूरी होती है कि नहीं होती। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जो कटोरी में जो जल लिया था ना, वो आप पूरे परिवार को बांटेंगे, और पूरे घर में भी छिड़केंगे, और अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो आपके घर का पानी जो भी आप स्टोर करके रखते हो आप उसमें जल में वो मिला सकते हैं, और वो पूरा घर पिएगा। कोई बाहर का व्यक्ति भी पीता है तो उसमें कोई बुरा नहीं, बल्कि उसके साथ अच्छा ही होगा, है ना, उसके साथ पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। तो बस आप ये सब कर लीजिएगा। मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया है और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका बताया है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये सब सुनने के बाद आपकी कोई भी विश अधूरी रह जाए। तो बस कर लीजिए हनुमान चालीसा की ये उपाय, और अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, ये जो 11 दिन का संकल्प मैंने जो विधि आपको बताई है, मेरे पास एक कोई कमेंट आया था किसी भाई का, तो वो बहुत परेशानी में है, उन्होंने मुझे बताया। तो मैं उन भाई को, अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप इस तरह से ये 11 दिन का संकल्प करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और 101% आपकी जो भी परेशानी है वो दूर होगी। और बजरंगी बाबा से मैं प्रार्थना करूँगी कि आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।